नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th RBC के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स विषय की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर 9 है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20वां कराने जा रहा हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन है कि आपको ये एक फंक्शन दे रखा है x² अपॉन x cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रल करना है। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं इसको जिस मेथड से कर रहा हूँ आप उसी मेथड से एक्सरसाइज के पहले कि एग्जाम्पल है 42 वेरी साधारण, वो बिल्कुल ऐसा ही है। उसको अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो जिसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना है उसको अपन आई मान लेते हैं। शुरू करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन x cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स इंटीग्रल ऑफ आई इज इक्वल टू। अब क्या है कि ये एक विशेष प्रकार का प्रश्न है जिसमें हम कई चीज़ें काम में लाएंगे। एक तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन की विधि, किसी को हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, उसके बाद इंटीग्रल करना आसान हो जाएगा। और दूसरा इसके अंदर ये जो खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी काम में आएगा। और बहुत सी बातें छोटी छोटी इसके अंदर काम आने वाली है, इसलिए सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करते हैं कि ये जो x cos x माइनस साइन एक्स है इन द डिनोमिनेटर, जिसका स्क्वायर किया जा रहा है, हम जरा इसका डिफरेंशियल करके देखते हैं कि क्या आता है। लेट अस टेक d/dx ऑफ x cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, जब हम करते हैं ना डिफरेंशियल, तो पहले इसका करेंगे डिफरेंशियल माइनस, फिर इसका करेंगे। अब जब इसका करेंगे तो ये दो फंक्शन का गुणा हो रहा है x और cos x का, तो वो लगा देंगे फॉर्मूला u इंटू वी का। u इंटू वी का डिफरेंशियल प्लस v इंटू यू का डिफरेंशियल, यानी कि x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस cos x इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। इसको खोलेंगे तो ये माइनस एक्स साइन एक्स आएगा प्लस cos x इंटू 1 cos x आएगा और माइनस cos x आएगा। अब cos x कट गया, यानी कि माइनस एक्स साइन एक्स रह गया। अब ये जो माइनस एक्स साइन एक्स आया है, इसको अपन चाहेंगे कि यहाँ आ जाए इन द न्यूमरेटर। कैसे आएगा देखिएगा। ऐसे मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस एक्स साइन एक्स है इसको यहाँ लिख देता हूँ, माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो है ये, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये नहीं था। क्वेश्चन में तो x² था और हमने लिख दिया इसको माइनस एक्स साइन एक्स। तो अगर मैं इसको माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स से गुणा कर दूं ये ऐसे, तो ये क्वेश्चन जो था बिल्कुल वही बन जाएगा। कैसे देखिएगा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस का x², जो कि यहाँ पर था। तो एक्चुअली हमने किया है, हमने ये जो x² था ना इन द न्यूमरेटर, इसके दो पार्ट्स किए हैं। पहला तो माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स और दूसरा माइनस एक्स साइन एक्स। इस प्रकार से लिखा हमने, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स² हो जाएगा। तो हमने x² को इस प्रकार से दो पार्ट्स में बांटा है गुणे के रूप में। ये दोनों मैंने यहाँ लिख दिए, दिस और दिस। अब ये काम आसान हो गया। अब देखिए हम इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए।
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यू इंटू वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें यू तो है फर्स्ट फंक्शन और वी है सेकंड फंक्शन। तो जब खंडशः समाकलन करते हैं यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब करते हैं तो क्या होता है इसका, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यू इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी वी का, और फिर इसका भी कर देते हैं इंटीग्रल, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। दो आ रहा है ना इंटीग्रल ये बाई पार्ट्स में। अब ये जो आई की वैल्यू आई है इसको अपन वन नाम दे देते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, सॉरी, एक बार तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, सॉरी, डी यू बाई डी एक्स की निकालूंगा, फिर मैं इंटीग्रल वी का निकालूंगा और दोनों यहाँ पुट कर दूंगा। नाउ ये यू जो था यू, ये क्या था, माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स, यू था ये। हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स, इट मीन्स डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हम बाहर लिख लें। देखिए यू अपन वी का जब करते हैं अपन डिफरेंशियल तो आता है वी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या आता है वी यानी कि साइन एक्स इंटू यू का डिफरेंशियल वन का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल वन होता है, माइनस यू यानी कि एक्स इंटू वी का डिफरेंशियल यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशियल जो कि कॉस एक्स होता है। हमने कहा था ना यू अपॉन वी का डिफरेंशियल, तो वी स्क्वायर नीचे आता है इन द डिनोमिनेटर हर में, और ऊपर आता है वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये आपको मिल गया डी यू बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स इंटू वन होता है साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। डी यू बाई डी एक्स। देखिए बाहर माइनस है और अंदर जो इसको गुणा करेंगे ना माइनस से, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स, ये प्लस का एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने डी यू बाई डी एक्स वैल्यू निकाल ली, इसको मैं स्मॉल वन कह देता हूँ। हमने डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया है जो हम यहाँ रखेंगे इसके अंदर। अब हमें ये इंटीग्रल वी चाहिए, ये इंटीग्रल वी चाहिए यहाँ रखने के लिए, वो भी निकाल लेते हैं। नाउ व्हाट वाज वी, वी क्या था, हमने वी किसको माना था, हमने वी माना था माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये माना, इसको माना था, इसको भी माना था माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम करें इंटीग्रल वी तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट मीन्स इंटीग्रल वी डी एक्स बराबर। अब आपको याद होगा मैंने इसको कुछ डिफरेंशियल किया था यहाँ शुरुआत के अंदर, ये देखिएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल किया था तो माइनस एक्स साइन एक्स आया था। अब हम इसको मानेंगे टी, लेट ये जो है ना एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको टी मान लो, या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
differentiating both the sides with respect to x, differentiating both the sides with respect to x। क्या हो जाएगा, जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में यानी कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करूंगा, x cos x माइनस साइन एक्स को, वो मैं कर चुका हूँ, माइनस एक्स साइन एक्स आ रहा है, माइनस एक्स साइन एक्स, और जब t का करूंगा तो dt बाई डी एक्स आएगा। नो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास में रिलेशन आ गया, जिसको हम यहाँ पे अभी काम में लेंगे। देखिए कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं 1 एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स अलग से लिख देता हूँ। इट मीन्स वी डी एक्स बराबर इंटीग्रल, अब ये एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को मैंने टी माना हुआ है, तो ये 1/t स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स जो है, माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स वो डी टी है, डी टी हो गया। इट मीन्स v का जो इंटीग्रल आएगा विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, t की पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू t। अब t की पावर -2 का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1। इसका मतलब v का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/t। इसका मतलब v का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, -1/t, और t आपने माना था किसको, x cos x माइनस साइन एक्स को, x cos x माइनस साइन एक्स को माना था। तो ये हमको v का इंटीग्रल मिल गया, इसको हम स्मॉल टू बोलेंगे। जैसे हमको यहाँ पे मिल गया था ना u का डिफरेंशियल, वैसे हमको यहाँ मिल गया v का इंटीग्रल। अब ये जो u का डिफरेंशियल मिला स्मॉल 1 से और v का इंटीग्रल मिला स्मॉल 2 से, इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 स्मॉल 2 एंड इक्वेशन 1 वी गेट i इजिकल टू अब i क्या था, देखिए u है ना, यहाँ पे u का मतलब -x अपॉन साइन एक्स, -x अपॉन साइन एक्स इंटू v का इंटीग्रल, और v का इंटीग्रल ये आया आपके सामने -1 अपॉन x cos x माइनस साइन एक्स हो गया। u इंटू वी का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई डी एक्स, और ये रहा du बाई डी एक्स, देखिएगा ये रहा du बाई डी एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, ये था ड्यू बाई डी एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या है आखिर में, इंटू इंटीग्रल वी, और वी का इंटीग्रल ये रहा -1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और चूंकि है ना इंटीग्रल, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको फिर से करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया। नाउ अब हम जा रहे हैं फाइनल रिजल्ट की ओर, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज i इजिकल टू
अब आप देखिए यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू ये क्या था, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये देखिए यहाँ पे एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए ना, माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस एक्स, ये लिख दिया प्लस एक्स, और साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, वो जो माइनस था इन द इंटीग्रल बार माइनस है, इसको गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक पहुँच गया अपन। बस अब तो थोड़ा सिंपल ही करना है इसको। आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप जानते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और आप ये भी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जब होता है इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आएगा कॉट एक्स, पर ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो माइनस कॉट एक्स आएगा, तो माइनस कॉट एक्स। यहाँ आप कांस्टेंट लगा दीजिए सी इंटीग्रल का। इट मीन्स आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉट एक्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। अब आप लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब जब इसमें भाग लगाएंगे इसका पूरे का तो पूरा कट जाएगा, ये तो ऊपर 1 एक्स रह जाएगा, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स कट जाएगा, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स से गुणा हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये एक्स ब्रैकेट खोलो तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब ये जो है सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री है। देखिए यहाँ अगर मैं एक्स कॉमन लूँ इन दोनों में से तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आई इज इक्वल टू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। नो फाइनल स्टेज आ गई है आंसर देने के लिए। अब देखो आप इसमें और इसमें साइन एक्स कॉमन फैक्टर है, तो साइन एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये देखिए साइन एक्स कट गया। नाउ व्हाट द फाइनल रिजल्ट, जो इंटीग्रल था वो क्या आया, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस प्रश्न का। ये कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है और मैंने इसको बहुत विस्तार से किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, हर स्टेप को क्लियर किया है। कहीं पर भी ऐसा कोई लूप हो नहीं छोड़ा कि आपको दिक्कत आए समझने में। तो आप इसको चाहेंगे तो समझ के इसको कुछ कम स्टेप में भी कर सकते हैं, पर मैंने इसको जानबूझ के काफ़ी डिटेल में किया था कि कोई भी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सके। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो देर किस बात की, आप इसको लाइक करें, अधिकतम बच्चों के बीच में इसको फैलाएं इस चीज़ को। और ये YouTube जो चैनल मेरा है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा करेंगे शेयर बच्चों के बीच में, उतना उनको लाभ होगा। और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहेंगे, आगे से भी काफ़ी लाभ होने वाला है। मैं एक घोषणा पहले कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ। मैं जनवरी के अंत में या फरवरी में एक टेस्ट सीरीज चलाऊँगा 5 टेस्टों की मिनिमम, और वो पूरे राजस्थान से जो बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं निःशुल्क। इसकी घोषणा बहुत जल्दी करूँगा कि टेस्ट कब होंगे, लेकिन इस टेस्ट में वही अपेयर हो पाएगा जो पहले से इसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो आपको जी मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064, इस पर व्हाट्सअप करना है, अपना पूरी डिटेल देनी है और ये कहना है मैं इस टेस्ट में अपेयर होना चाहता हूँ इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो आपको निःशुल्क मिलेगा ये सब काम। टेस्ट भी होगा, उसका इवैल्यूएशन भी होगा और आपको मार्क्स बता पड़ेंगे। अगर आपने सीरियसली वो टेस्ट दिए तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। अगर कितने भी कमज़ोर बच्चे हों तब भी ला सकते हैं। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।